हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नीट प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोग ये नहीं रख पाते हैं। नीट प्रिपरेशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि शुरू में तो हमेशा शुरू में तो सारे लोग मोटिवेटेड रहते हैं, 2-3 महीने तक तो सब सही चलता है, लेकिन इसके बाद कंसिस्टेंसी गायब होने लगती है धीरे धीरे सबकी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है जिससे आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रख सको एट द एंड ऑफ द डे तक, यानी कि एग्ज़ाम डेज के तक, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ना कि आपको एक रियलिस्टिक रूटीन सेट करना है अपने लिए। आपको ऐसा रूटीन नहीं फॉलो करना है, ऐसा रूटीन नहीं बना लेना है जो आप फॉलो ही ना कर सको। जैसे कि अगर आप 5 बजे सुबह उठने का अपना रूटीन बना रहे हो, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप रात को मिनिमम जो है वो 11 बजे तक सो। उसके अगर उससे ज़्यादा अगर आप सो रहे हो तो फिर मतलब अगर 12-1 बजे सो रहे हो तो फिर आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। जब नींद ही पूरी नहीं हो पाएगी तो फिर आपका पूरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 5 बजे उठने का तभी प्लान करो जब आप रात में अपना टाइम पे सो पा रहे हो। और सुबह उठना सबके बस की बात नहीं हो पाती है, क्योंकि कई लोग बस देख देख कर रूटीन बना लेते हैं कि अगर वो ऐसा रूटीन बना रहा है तो मैं भी वैसे कर ले रहा हूँ, वो 5 बजे उठ रहा है तो मैं भी 5 बजे उठ जाता हूँ, या मैं भी 5 बजे उठ जाती हूँ। ऐसे मत करो, अपना रूटीन बनाओ, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बनाओ, जो तुमको सही लगता है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो पाते हो, जिसमें तुम्हारा प्रोडक्टिवनेस जो है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, तुम उस रूटीन को फॉलो करो। अगर तुम रात में पढ़ना चाहते हो रात में पढ़ो, दिन में पढ़ना चाहते हो दिन में पढ़ो, बट रियलिस्टिक रूटीन होना चाहिए जिसको तुम फॉलो कर सको। बाकी कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको उसको फॉलो करना चाहिए। अगर तुम फॉलो कर पा रहे हो तो वो रूटीन अच्छा है, अगर तुम नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो चाहे वो किसी ने भी वो रूटीन तुमको दिया है वो रूटीन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ करनी है कि एक रियलिस्टिक रूटीन बनाना है। एंड नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है ना, तुमको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है। मोटिवेशन से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। मोटिवेशन की अगर तुम खोजोगे ना तो तुम एक दिन मोटिवेट होगे, अगले दिन तुमको वापस से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है ना, तुमको अगर तुम्हारा मन नहीं भी कर रहा है पढ़ने का तो तुम्हारी डिसिप्लिन तुमको इजाज़त नहीं देगी कि तुम कुछ और चीज़ करो। तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो हर वक्त मोटिवेशन मत खोजो, अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आ गई है, तुमको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए तुमको क्या करना है, तुमको डेली का एक रूटीन बनाना है। मतलब डेली का, जैसे तुम्हारा जो मंथली या वीकली जो भी तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग रूटीन चल रहा है वो तो अलग चीज़ है। तुमको डेली का रूटीन बनाना है कि तुम डेली क्या करोगे। लाइक फिजिक्स में तुम क्या करोगे, केमिस्ट्री में क्या करोगे, बायोलॉजी में क्या करोगे। तुमको एक स्टिकी नोट्स लेना है, उस पर लिखना है कि तुमने आज ये चीज़ करनी है, ठीक है। और रात में फिर तुमको चेक करना है कि तुमने इनमें से क्या क्या करा है, क्या क्या नहीं करा है। अगर ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा रूटीन रियलिस्टिक नहीं है, तुमको उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तुमको अपना उस पर टिक करना है कि तुम ये चीज़ कर पा रहे हो, ठीक है। बस डेली जो है वो पढ़ाई का तुमको फिक्स टाइमिंग रखनी है। ऐसा नहीं है कि आज तुम 10 बजे उठ के पढ़ रहे हो, कल 5 बजे उठ जाओगे, फिर 12 बजे उठ रहे हो। ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा। तुम्हारा खुद का डेली का फिक्स टाइमिंग होना चाहिए। तुम 10 बजे ही क्यों ना उठो, तुम 12 बजे क्यों ना उठो, तुम जब उठना उठो तुम, लेकिन फिक्स टाइम रखो। तुमको इतने से इतने बजे तक के बीच में पढ़ना है तो पढ़ना है। बाकी तुम डिसाइड कर लो कि तुमको इसमें क्या पढ़ना है, लेकिन तुम्हारा पढ़ने का टाइमिंग है तो वो पढ़ने का ही होना चाहिए। इसमें तुमको कुछ और कोई अदर एक्टिविटीज़ जो है वो तुम्हारी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो और तुमको क्या करना है ना कि एक स्टिकी नोट्स लेना है और तुमको उस पर लिखना है कि मैंने आज क्या क्या करा। लाइक मैंने नीट के लिए अगर कुछ किया, क्या नहीं करा, मैंने अपने फ्यूचर के लिए कुछ किया। अगर तुम्हारा जस्ट इन केस मान लो कोई डे वेस्ट हो गया या फिर उतना तुमको लग रहा है कि उतना प्रोडक्टिव नहीं हुआ है, तो तुमको उस चीज़ को लिखना है कि तुमने क्या क्या करा, तुमने क्या क्या गलती की जिसकी वजह से आज तुम्हारा दिन उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाया, ठीक है। और अगर हो सके तो तुमको अगले बार जो है ये गलती नहीं करनी है। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारा अगला दिन जो है ना वो वेस्ट होने से बच जाएगा। थर्ड थिंग इज़ कि तुमको क्या करना है ना कि ब्रेक्स लेना है। ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम बर्न आउट हो जाओगे। अगर तुम 2 घंटे की 2 घंटे के लिए अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुमको 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर तुम 3 घंटे के लिए पढ़ रहे हो तुमको 15 मिनट का ब्रेक चाहिए ही चाहिए होगा। तुम सोचोगे तुम 4-5 घंटे लगातार पढ़ लोगे तो तुम्हारा वो फिर प्रोडक्टिव आवर नहीं रह पाएगा, ठीक है। तुमको ब्रेक्स लेना है और ब्रेक्स में ना तुम्हारा स्मार्ट ब्रेक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्रेक के टाइम पे तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या फिर दोस्तों से चैटिंग कर रहे हो। ये करोगे तो तुम्हारा वो फिर वही बात है कि 10 मिनट तुम्हारे 1 घंटे में बदल जाएगा, पता नहीं चलेगा तुमको। तो तुमको इस टाइम पे क्या करना है, या तुम वॉक कर लो, या अगर तुम्हारे पढ़ रहे हो बहुत देर से तुम अपनी बॉडी स्ट्रेच करो, तुम वॉक करो, या हो सके तो थोड़ा देर बाहर घूम के आ जाओ अगर तुम कर सकते हो तो। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसमें तुम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करो। जैसे रील्स नहीं देखना है तुमको, चैटिंग नहीं कर रही है इस टाइम पे तुमको ऐसा चीज़ करना है जिससे तुम्हारा माइंड जो है ना वो और फ्रेश हो सके। ऐसा कुछ मत कर लो कि तुम्हारा माइंड और ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस्ड हो जाए, तुम फिर वापस पढ़ने बैठो तो प्रोडक्टिव वो चीज़ ना हो पाए, ठीक है। तो तुमको कुछ अच्छा करना है जिसमें तुम्हारा माइंड जो है वो फ्रेश हो सके, ठीक है।
और फोर्थ चीज़ क्या है ना कि तुमको अपने प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करते रहना है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम पढ़ रहे हो, तुमको खुद को आइडिया होना चाहिए कि तुमने क्या पढ़ा। लाइक तुम्हारा वीकली गोल्स हो, तुम सेट करो। लाइक लेट्स बी संडे को तुम मान लेते हैं तुम्हारा रिवीजन डे है, तो तुम उस दिन देखो संडे के दिन कि तुमने इस वीक में आज क्या क्या पढ़ा। तुमको डेली वाला जो मैंने बताया, डेली वाला तो करना ही है, और वीक का भी करना है। तुमको वीकली पता चलना चाहिए कि तुमने इस वीक में क्या क्या किया है। अगर तुम्हारा प्रोडक्टिव है ये वीक, तो फिर तुमको अगले वीक में पढ़ने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमको अगर तुम्हारा प्रोग्रेस दिखेगा ना, तुम अगले हफ्ते खुद उससे ज़्यादा पढ़ोगे। तो वीकली गोल्स बनाओ और एंड ऑफ द वीक देखो कि तुमने कितना अचीव किया। अगर प्रोग्रेस दिखेगी तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, तुमको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं फिर। ठीक है, इसके बाद तुमको क्या करना है कि बर्नआउट अवॉइड करना है। तुमको लॉन्ग स्टडी आवर्स नहीं लेने हैं, यानी कि 6-6 घंटे 7-7 घंटे को तुम सोचोगे कि तुम रात रात भर बैठ के पढ़ लो। ये चीज़ करोगे तो तुम बर्नआउट हो जाओगे, फिर तुमको वो दिन तो नहीं पढ़ पाओगे, तुम अगले दिन भी नहीं पढ़ पाओगे। तो तुमको बर्नआउट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करना है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं होता है। ये नहीं कि तुम 8 घंटे लगातार पढ़ रहे हो तो तुम्हारा 8 घंटे लगातार पढ़ने का मतलब तुम्हारा प्रोडक्टिव आवर 8 घंटा हो ही नहीं सकता है। अगर तुम 3 घंटा पढ़ोगे, 15 मिनट का ब्रेक लोगे, वापस से 3 घंटा पढ़ोगे, तो वो तुम्हारा 6 घंटा प्रोडक्टिव होगा। लेकिन अगर तुम लगातार 8 घंटा पढ़ोगे तो तुम्हारा उसमें 3 से 4 घंटा ही प्रोडक्टिव हो पाएगा। तो तुमको बर्नआउट को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना है। और एक चीज़ है कि तुम्हारा हर दिन जो है ना वो बेस्ट नहीं होगा। तुम ये मत एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारा हर दिन बेस्ट हो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तुमको ज़रूर दिखेगा। अगर तुम इस तरीके से फॉलो करोगे तुमको कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दिखेगा अपने अंदर। तुम हर दिन बेस्ट की उम्मीद मत रखो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ नॉट परफेक्शन। इट्स अबाउट कि तुम हार्ड टाइम में भी उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा बर्नआउट नहीं हो रहे हो। ठीक है, तुमको इस तरीके से पढ़ना है कि तुम बर्नआउट भी ना हो और तुम्हारा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट में लिखो कि आज से आपका कंसिस्टेंसी का टारगेट क्या होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही नीट रिलेटेड रियल टॉक्स के लिए। थैंक यू।